अपनी दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। जो खिलाने में मज़ा है आप खाने में नहीं। कि आचार्य पावन जी महाराज उनको पता चला तो उन लोगों ने भी सहयोग भेजने के बाद आपके गायघाट सामाजिक मंच की तरफ से हमारा साथी जो है विद्यार्थी कहिए, जिस रूप में कहिए, धीरज है, सज्जन है, रितेश है, सभी लोगों के द्वारा सहयोग की भावना हम लोग चाहते हैं जागृत हो। मुखिया जी को आपके सामने में फ़ोन किए और ये सारा काम छोड़ करके 2 मिनट में आए और झूठा आश्वासन नहीं। अभी देखिए इसका जीवंत उदाहरण, इन्होंने कहा कि हम लाइट लगवाएंगे तो लगवाएंगे नहीं, लाइट साथे लेकर के आए। ऐसा बहुत कम नेता आपको देखने को मिलेगा कि बाप बड़ा न भैया और सबसे बड़ा रुपया, कुछ नहीं। कहा हम दो हमारे दो, अब बाप मतारी चूल्ही में। आज अगर आपका जवानी है, कल बुढ़ापा आपका भी आए। कि जो लोग नशा करिएगा तो हम लोगों से किसी प्रकार का मदद संभव नहीं है। 2 ही बात, नशा छोड़िए और हमसे पूरा मदद लीजिए। जो भी व्यवस्था होगा इनका हम 1 महीना के अंदर में इनका कल का घर का व्यवस्था भी करवा देंगे। और मुखिया जी ऑन द स्पॉट समय लाइट लगवाए हैं और घर की व्यवस्था, नल की व्यवस्था के लिए विचारे हैं। बोले इस महीने के अंदर हम लगवा देंगे। सबसे पहले आपको सूचित किए कि ऐसे में कैसे होगा, जो आपके न्यूज़ के माध्यम से कुछ होने लायक है। आपने हमारी बात को सुना और तुरंत तत्क्षण ही 2 दिन के अंदर ही इनका सारा व्यवस्था कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं WCNews.in और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। गरीब और असहाय की मदद करना पुण्य का कार्य। गरीबों व असहाय की मदद करने से बड़ा कोई पुण्य कार्य नहीं हो सकता। हर समर्थवान व्यक्ति को गरीबी और असहयोग की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए। यह बातें गायघाट प्रखंड के लक्ष्मण नगर पंचायत के हनुमान नगर गांव में एक गरीब परिवार की मदद के दौरान रविवार को वैचारिक क्रांति के संस्थापक व समाज सेवी दीपक कुमार मिश्र उर्फ बब्बा जी ने कहा है। उनके पास हमारी टीम WC फाउंडेशन पहुंची। कच्चे अनाज, राशन, रोजमर्रा में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु, गर्म कपड़े, लाई, मुड़ी, साड़ी, धोती, गमछा, रजाई, तकिया, जूता, मोजा, चना, चावल, साबुन, शैम्पू, चीनी, चाय पत्ती, आलू, प्याज, मिठा, कुर्ता आदि दिया गया। साथ ही वसुधा कल्याण आश्रम के संस्थापक आचार्य पावन महाराज जी, पटना से WC न्यूज के CEO धीरज कुमार जी व गायघाट सामाजिक मंच के मीडिया प्रभारी पवन कुमार जी के द्वारा आर्थिक सहयोग भी किया गया। विशेष रूप से मैं मुखिया पति लक्ष्मण नगर पंचायत अशोक शर्मा, विष्णुदेव सहनी महुआरा, संतोष कुमार हनुमान नगर आदि लोगों के शुक्रगुजार हूँ जिनके सहयोग से ये नेक कार्य हो सका। देखिए गायघाट से WC न्यूज की खास रिपोर्ट। क्या कहेंगे सर, असहाय व्यक्ति का मदद हुआ है आज? देखिए सबसे बड़ी बात है कि वैसे तो दान गुप्त किया जाता है और हम लोग कहीं भी किसी का मदद करते हैं तो प्रयास करते हैं कि बहुत दूर तक ज़्यादा किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ जो हम लोग एक मीडिया के माध्यम से हो और लाइव के माध्यम से लोगों को दिखा रहे हैं, दिखाने का उद्देश्य बस एक ही है कि जीवन में कहते हैं अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। जो खिलाने में मज़ा है आप खाने में नहीं, ज़िंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले। आज जो मकर संक्रांति का ये त्यौहार है, हर लोग अपने घर में चूरा, दही, चीनी, लाई, बहुत कुछ पुआ पकवान खाते हैं, लेकिन
उसी में से थोड़ा सा अंश अगर ऐसे लोगों तक पहुंच जाए जिनको इसकी आवश्यकता है, वास्तव में उसकी ज़रूरत है। हम लोग जितना खाने के बाद फेंक देते हैं, शायद उतना को अगर बचा लिया जाए, या जन्मदिन के माध्यम से, मैरिज डे के माध्यम से, बहुत सारा ऐसा कार्यक्रम है जिसको हम ना करेंगे तो भी हमारा काम चल सकता है। उस पैसे को बचा करके अगर केवल हम ऐसे गरीब तक पहुँचा दें जिनको इसकी आवश्यकता है। आज देख लीजिए छोटे छोटे बच्चे, इतना छोटा बच्चा है जो पैसे के अभाव में अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं सकता है, कभी कॉपी का दिक्कत रहता है, कभी इसको शर्ट पैंट नहीं रहता है। तो वैसे लोगों के लिए हम इस आज ऑनलाइन माध्यम से सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठ करके जितना संभव हो कुछ अगर सभी लोग मिल करके मदद करेंगे, जैसे हम सभी लोग मिल करके, और आपको पता है कि आचार्य पावन जी महाराज, उनको पता चला तो उन लोगों ने भी सहयोग भेजा। उसके बाद आपके गायघाट सामाजिक मंच की तरफ से हमारा साथी जो है, विद्यार्थी कहिए, जिस रूप में कहिए, धीरज है, सज्जन है, रितेश है, सभी लोगों के द्वारा, अभी आप देख लीजिए दीपू हमारे बगल में रहता है, एक बार कहे गाड़ी लेकर के आ गया। तो ये एक सहयोग की भावना हम लोग चाहते हैं जागृत हो। अभी मुखिया जी को आपके सामने में फ़ोन किए और ये सारा काम छोड़ करके 2 मिनट में आए, और झूठा आश्वासन नहीं। अभी देखिए इसका जीवंत उदाहरण, इन्होंने कहा कि हम लाइट लगवाएंगे, तो लगवाएंगे नहीं, लाइट साथे लेकर के आए। ऐसा बहुत कम नेता आपको देखने को मिलेगा, कहेगा अच्छा हो जाएगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे उधर और चला जाएगा उधर, लेकिन एकदम तुरंत लगवाए। और उसके बाद इन्होंने आश्वासन दिया है कि इनके घर के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं। इस टोला के जो लोग हैं, इन लोगों का प्रयास है कि जाने आने में काफ़ी दिक्कत है। अभी जब इतना दिक्कत है तो बरसात में कितना दिक्कत होता होगा। तो इसके लिए हम इनसे भी कहेंगे कि प्रयास करके, और आप लोग थोड़ा सा जगह में सहयोग करिएगा, निश्चित रूप से घर को मतलब रास्ता अच्छा ढंग से बन जाएगा, धीरे धीरे होगा। इस सब के लिए हम लोग निरंतर प्रयास करेंगे। तो विशेष यही एक बार पुनः सभी लोगों से कहेंगे कि थोड़ा अगर अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठ करके और अपना मदद करेंगे तो निश्चित रूप से सभी लोग सुखी होंगे। देखिए पहले के समय में माँ बाप और गुरु को सबसे पहला स्थान दिया जाता है, उसको प्रणाम करते थे। आज एक कहावत चरितार्थ हो रहा है, पहले तो हम सुनते थे, लेकिन आज देखने को मिल रहा है कि बाप बड़ा न भैया और सबसे बड़ा रुपया, कुछ नहीं। कहा हम दो हमारे दो, अब बाप मतारी चूल्हे में जो। तो ये कहने की बात थी, सुनने की बात थी। आज सामने से आप देख रहे हैं कि बुजुर्ग माता पिता जिनको आज हाथ पकड़ा करके मदद करने की आवश्यकता है, वैसे परिस्थिति में आज देख लीजिए गाछी में, जंगल में पड़े हुए हैं और इनको जो देख रेख होना चाहिए नहीं हो पाता है। तो हम वैसे तमाम जो किसी के भी बेटा हो, उन लोगों से कहते हैं कि आज अगर आपका जवानी है, कल बुढ़ापा आपका भी आएगा। आज अगर अपने पिता को आप नहीं देख रहे हैं तो कल आपका बेटा भी देखने वाला नहीं है। इसलिए हम उन लोगों से आग्रह करेंगे इस माध्यम से कि आप लोग आज के डेट में केवल प्रेम का 2 शब्द अगर इनको कह दीजिएगा, वही इनके लिए काफ़ी है। बता दीजिए। हम दीपक कुमार और जय गुरुदेव संस्था से भी प्रांतीय प्रवक्ता के रूप में हम हैं, और आपके बगल के पंचायत कांटा में हमारा घर हुआ। और ये जो व्यवस्था है उसमें आप लोगों के सहयोग से निरंतर हम लोग पहले तो एक माहौल बना रहे थे, और आज इस मकर संक्रांति के दिन से इसकी शुरुआत कर दी। बराबर लोगों से कह रहे थे कि हम लोग इस तरह की शुरुआत करेंगे। आज मकर संक्रांति के दिन जिसके पास जितना औकात क्षमता होता है दान पुण्य करता है, तो हम लोगों ने इसका शुरुआत किया है। और भगवान की मर्जी रही, इन लोगों का प्रेम प्यार और सहयोग रहा, तो ये निरंतर जारी रहेगा। क्या कहेंगे अशोक जी, आप मुखिया पति है और ऑन द स्पॉट इन गरीब के लिए आपने लाइट का व्यवस्था करा दिया, और काफ़ी खुश हैं यहाँ के लोग। जिस तरह से अंधेरा में रहता था, लेकिन आज ऑन द स्पॉट लाइट लगाए आप। और जो भी व्यवस्था होगा इनका, हम 1 महीना के अंदर में इनका कल का, घर का व्यवस्था भी करवा देंगे। और जहाँ तक हो सकेगा हम इनका सहयोग करते रहेंगे। और मेरा उद्देश्य भी पूर्व से मुखिया नहीं रहने के बजाय भी गरीब का सेवा करना उद्देश्य है, और यही उद्देश्य के लिए हम लोग चुन के आए। और मेरा प्रयास है जो समाज में माने अच्छे से लोग रहे। और ये माता एवं बहनों से खास के अपील है जो अपने परिवार में नशा से कम जो अपना मैंने पति है या अपने है, नशा से कम ये लोग बचे। और ये लोग नशा से अगर सब आदमी बच जाते हैं, तो जैसे हमको शिकायत मिलते रहता है नशा का ज़्यादा यहाँ पर प्रयोग होता है, तो ऐसे हम अभी जो युवा वर्ग है उनसे खास के अपील करेंगे इस चीज़ से बचे, ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे और अपना बच्चा के सही से पढ़ावे लिखावे, सही से वही पैसा बचा के सही से भरण पोषण के करने के विषय में सोचे। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा है, मुखिया पति, ग्राम पंचायत राज लक्ष्मण नगर। संतोष जी, आप वार्ड सदस्य पति है, कैसा लग रहा है यहाँ असहाय लोगों को मदद हुआ है, मुखिया जी के द्वारा लाइट लगाई गई है? जी अच्छी, बहुत खुश हुआ जान करके।
और मुखिया जी ने ऑन द स्पॉट समय लाइट लगवाए हैं और घर की व्यवस्था, नल की व्यवस्था के लिए विचारे हैं। बोले इस महीने के अंदर हम लगवा देंगे। और यहाँ सबसे समस्या है पानी की। जब बाढ़ आता है बारिश के समय में तो निकलने की कोई सुविधा नहीं इन लोगों के। मैंने प्रस्ताव मुखिया जी के भी दे चुके हैं और यहाँ के बस्ती वाले मोहल्ले में भी सूचित कर दिया हूँ कि कृपया आप लोग ज़मीन थोड़ा दे और खाली करवाए। पुनः मैं इसका मिट्टीकरण और खंजा के लिए व्यवस्था के लिए मुखिया जी को लिख कर दे दिए हैं। अच्छा, ऐसे भी बच्चे लोग हैं जो अपने माँ पिताजी को बाहर कर देते हैं घर से। जी जब तक कार्य है, जब तक उससे कार्य लेता रहता है, जब बुजुर्ग हो जाती है तो घर से बाहर। तो ऐसे बच्चे पर भी उस पर थोड़ा मैंने इस पर 2-3 बार पंचायती भी किया था। अच्छा। और बच्चे को समझाया था, बहू को, आज तुम्हारा जवानी कल बुढ़ापा आएगा। ऐसे नहीं कि बच्चे तुम ऐसे काट रहे हो, तुम जब सब चीज़ ले रहे हो व्यवस्था, लेकिन माँ बाप का एक बूढ़ा है, एक रोटी खिला नहीं सकते हो। इस औलाद कौन काम का हुआ। और मैं नशा मुक्ति के लिए भी कहता हूँ, क्योंकि नशा के क्षेत्र में यहाँ बहुत विकास है। यहाँ उसमें वही पैसा काट कर बच्चे को पढ़ाए, बच्चा अगर विकास का शिक्षा होगा तो सब, आप शिक्षा जब होगा तो सब माहौल चेंज हो जाएगा। जब तक शिक्षा नहीं हो पाएगा तब तक माहौल चेंज नहीं हो पाएगा। चाहे जी, मैं वार्ड पति संतोष कुमार, ग्राम हनुमाननगर, वार्ड नंबर 6। आपके वार्ड हैं और इनका कहना हुआ है कि नशा पर, तो हम एक बात नशा पर आप लोगों से भी कहना चाहेंगे, हाथ जोड़ के विनती भी आपसे करेंगे कि भाई नशा आप लोग मत कीजिए, जिससे आपकी पत्नी, आपका परिवार, आपका बच्चा परेशान होता है। नशा छोड़ दीजिए, उसी पैसा को बच्चे के पढ़ाई लिखाई पर लगाइए। और 1-2 बार हम लोग प्रयास करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप लोग नशा नहीं छोड़िएगा तो एक बात हम कहना चाहेंगे कि जो लोग नशा करिएगा तो हम लोगों से किसी प्रकार का मदद संभव नहीं है। 2 ही बात, नशा छोड़िए और हमसे पूरा मदद लीजिए। महिला से नहीं नशा कीजिएगा, हमको पता चलेगा कि यहाँ के लोग नशा कर रहे हैं, तो हमको अगर सेवा करना है तो उसके लिए बहुत बड़ा दुनिया है। आपके यहाँ नहीं करके हम दूसरे जगह करेंगे, कोई जरूरी है। इसलिए हम आग्रह करेंगे, 1-2 बार आपसे बताएंगे, कभी टाइम लेके आएंगे, आपको बताएंगे नशा क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी अगर आप नहीं मानते हैं तो फिर हम लोग मदद नहीं कर पाएंगे। और नशा उशा छोड़िए, अच्छे से रहिए, अपने बच्चे को पढ़ाइए। इसमें जहाँ दिक्कत होगा तन मन धन से हम लोग सहयोग करेंगे। क्या कहेंगे विष्णुदेव जी, आपने WC न्यूज़ को बताया था इस तरह से है वहाँ पर असहाय व्यक्ति, और मात्र 2 दिनों में काफ़ी कुछ इनको सहायता मिला है। कैसा लग रहा है और क्या कुछ कहेंगे आप? मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है, बहुत ही उल्लास के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जब मैं एक गांव में ग्रामीण चिकित्सक के रूप में मैं काम करता हूं, जब मैं इनके विष्णु महतो जी के यहाँ आया था, इलाज के लिए आया था, इनको देखा कि रहने के लिए सही से घर नहीं है, जहां पे बांस के नीचे में रहते हैं, उनको सांप बिच्छू कुछ भी काट सकता है, ठंडा में किस तरह से गुजारा कर रहे हैं नहीं पता चल रहा था। जब हम देखें इनका लाइट का व्यवस्था और घर का व्यवस्था नहीं है तो हम आपको सूचित किए, सबसे पहले आपको सूचित किए कि ऐसे में कैसे होगा। जो आपके न्यूज़ के माध्यम से कुछ होने लायक है और मुखिया जी के माध्यम से कुछ होने लायक है तो इसको कुछ किया जाए। तो आपने हमारी बात को सुना और तुरंत तत्क्षण ही 2 दिन के अंदर ही इनका सारा व्यवस्था कर दिया मुखिया जी और सज्जन जी और मुखिया जी लगाए हैं। हाँ, बहुत स्पॉट जो काम हुआ है हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और ऐसे ही सभी लोगों को ऐसे खुशी मिलते रहे, जो भी असहाय लोग हैं वो सामने आए, कोई भी लोग जानकारी दे, उन लोगों को लिए हम लोग इलाज से लेके और जो भी सामग्री होगा उनके साथ साथ सहयोग करते रहेंगे। मेरा नाम विष्णुदेव सैनी, ग्रामीण चिकित्सक महुआरा मेरा घर हुआ, सियारीपुर पर मेरा दवा का दुकान है।